राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और आई थिंक 11:30 बज गया है और मेरी घड़ी जो है ना 15 मिनट फास्ट चलती है। 11:30 बजने में 15 मिनट अभी बाकी है। 15 मिनट फास्ट इसलिए चलता है क्योंकि बेटे को स्कूल जाना होता है, तो टाइम जो है उसी टाइम पे। मैं भी जब पहले स्कूल जाती थी ना, मैं भी घड़ी को अपने घर की जो है 10 मिनट फास्ट करके रखती थी। ऐसे हम यहाँ की घड़ी को भी 15 मिनट फास्ट करके रखते हैं। 10-15 मिनट जो है घड़ी मेरी आगे चल रही है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और अभी जस्ट मैंने चाय नाश्ता किया है, तो सोचा कि चलो वीडियो ही स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो मेरा ब्लॉग वीडियो देखना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है और बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है इधर के उधर हो गए हैं। अभी जो मुझे डेली कमेंट भी करते थे वो भी अभी मेरे चैनल पे मेरे को नज़र नहीं आते। अब मुझे पता है कि मुझे डेली कमेंट कौन करता है और मुझे देखना कौन पसंद करता है, कौन पसंद नहीं करता है। तो जो लोग मुझे हमेशा से देखना पसंद करते हैं वो आज भी मुझे कमेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रवीण। और सारिका, थैंक यू सो मच डियर, आपने मेरे को साड़ी का सजेस्ट किया, थैंक यू सो मच। मैं साड़ी ही पहनूंगी, आपने बोला है तो मैं साड़ी ही वेयर करूंगी। एंड और मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा ब्लॉग वीडियो जो है ना नहीं चलता है। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। और एक लोगों ने तो मुझे बताया था कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, इसीलिए आपका वीडियो जो है नहीं चलता है। तो ये तो बोलने का ही है। अगर मैं बोलूँगी नहीं तो आप लोगों को मैं बताऊँगी कैसे कि जो है मैं कहना क्या चाहती हूँ और कर क्या रही हूँ। बिना बोले तो वीडियो जो है बना पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि कम बोलूँ, क्योंकि उनका कहना है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा बोलते हो, इसीलिए आपकी वीडियो नहीं चलती है। सो डियर, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने वीडियोस में कम बोलूँ और आप लोग मेरी एक्टिविटी से समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में तो बोलना पड़ता ही है, या फिर मैं पहले फास्ट फॉरवर्ड भी वीडियो लगा देती थी तो भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है, अपना अलग अलग राय है। तो खैर चलिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज का वीडियो जो है इंटरेस्टिंग बनाऊँ, क्योंकि आज का जो मॉर्निंग है ना बहुत अच्छा सा मॉर्निंग है। हल्की हल्की धूप निकल रही है। मेरे को अच्छा लगता है जब ठंड पड़ती है और उसमें धूप निकलता है, तो धूप लेने का जो मज़ा है ना वो अलग ही होता है। और अब मैं अपने घर का काम मैंने स्टार्ट कर दिया था पहले ही, लेकिन अभी थोड़ा मैं रेस्ट करने लग गई थी। थोड़ा सा मेरे जो कमर है ना उसमें पेन हो रहा था, तो मैं थोड़ा 2 बार चाय पी चुकी हूँ। ये मेरा थर्ड चाय है, आप लोगों को बता दूँ। विंटर में मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, तो ये मेरी सुबह की तीसरी चाय है जो मैं अभी पी रही हूँ। क्योंकि एक बार मैं बेटे को जो चाय बना के दिया था तब मैंने पिया था, थोड़ा सा जरा सा पीती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन जो मैं प्रॉपर नाश्ता करती हूँ तो वो मैंने जस्ट अभी किया है, प्रॉपर नाश्ता ब्रश करके। और अब मैं जा रही हूँ घर में साफ़ सफाई करने। वैसे मैंने बेड वगैरह सही कर दिया है और मशीन में आज फिर मैंने कपड़े लगाए हैं। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कई दिन से कि मैं लगातार कपड़े धो रही हूँ। आज चादर और एक यहाँ पे जो मैं कंबल डालती थी पतला वाला पिंक कलर का, वो उसको मैंने धोने के लिए डाला है। बेटे का 2 स्वेटर है। अभी मैं चादर और कंबल धो रही हूँ आज। उसके बाद जा रही हूँ सफाई करने। सफाई करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जो आज पूरे दिन का अपडेट है, पूरे दिन का वीडियो है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप सो गाइस कि यू लाइक दिस वीडियो। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मेरे को लाइक नहीं करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, या फिर मेरी वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं। मैं फिर भी खुश हूँ, हैप्पी हूँ। जो शायद भगवान लिखते हैं, भगवान ऊपर से लिख के भेजते हैं कि आपको आपकी किस्मत में इतना 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 ही लिखा है, तो उस इंसान को उतना ही मिलता है। और संघर्ष करना, मेहनत करना आपका काम है। और फल की चिंता किए बगैर अगर आप मेहनत करते हो तो कभी ना कभी सफलता मिलती है। और वो कभी ना कभी, पूरे मेरे को 10 साल हो गए, आज तक तो नहीं मिली मुझे जो है सफलता। यही चीज़ मैं सोच सोच के मैंने 10 साल यूट्यूब पे बिता दिए, मेरे को पता भी नहीं चला। मेरे यूट्यूब की जर्नी को 10 साल हो चुके हैं। खैर चलिए, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अपने घर का काम करते हैं और उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ मैं, क्योंकि काम तो करना ही है ना। बातें करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। जैसा मेरे
इन्होंने बोला था कि बातें कम किया करो, काम ज़्यादा किया करो। चलो काम करते हैं। मेरा ना चार्ज नहीं है, मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ और फटाफट फ़ोन को पहले ना मैं चार्ज में लगाती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ ये बंद हो जाएगा। और आज जो है ना मैंने ये नई झाड़ू निकाली है, तो इसमें से इतना वो निकल रहा है, जितना घर में कूड़ा नहीं निकल रहा उससे ज़्यादा तो झाड़ू के अंदर से पता नहीं क्या ही निकले जा रहा है। और एक मिनट यार, इसमें अच्छा फ़ोन चार्ज नहीं है ना, तो इसलिए फ्लैश लाइट जल नहीं रहा है। और मेरे को अपना यूट्यूब का चैनल जो है ना दूसरे फ़ोन में डालना है। कैसे डालूँ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो देखते हैं सर्च करके क्या ऑप्शन आता है, क्योंकि मेरा इसमें से यूट्यूब का जो ऐप होता है वो हट चुका है यूट्यूब की तरफ से ही। दिस माई फ़ोन इज़ ओल्ड वर्जन, इसी वजह से। चलो मैं पहले फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम करते समय मैं अगर वीडियो बनाऊँगी तो काम वैसे नहीं कर पाऊँगी। सो गाइस, पूरा मेरे को 1 घंटा लगा है घर के कामों को करने के लिए। पूरा घर मैंने जो है सेट कर दिया है। कपड़े अभी मशीन में धुल रहे हैं। कपड़े मैं कंबल धो रही हूँ, अपना पतला वाला कंबल, और एक चादर धो रही हूँ। बच्चे का 2 स्वेटर डाला है मैंने मशीन में, अभी जस्ट चल रहा है। बाकी घर का मैंने ऑल काम कर दिया है, सारा सब सेट कर दिया है। जिसको जहाँ पे रखना था उसको रख दिया है। कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, बर्तन धुल गए हैं। घर के सारे काम जो है ना फिनिश हो चुके हैं। मेरे को पूरा 1 घंटा लगा है घर के कामों से फ्री होने में। मैंने 11:15 बजे काम शुरू किया था। 12:30 बजने में 15 मिनट बाकी है। अभी मेरा घड़ी उसमें वहाँ पे 12:30 बज रहा है करेक्ट। तो यानी कि अभी 12:30 बजने में 15 मिनट बाकी है, और मेरा काम जो है ना सारा ख़त्म हो चुका है। और अब मैं पानी गर्म करने के लिए रखा है, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, नहा के आऊँगी और उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। और आज मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो मैं और बाकी काम करूँगी, खाना वगैरह देखूँगी कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। पहले मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि मैं जब ये देखो मेरा पूरा घर का जब मैं काम करती हूँ ना मेरा पूरा सन गया है। अभी मैंने वॉशरूम क्लीन करा है और कपड़े लगाए हैं। सारा काम मैंने मतलब ऊपर का नहीं, पॉट तो क्लीन कर दिया था, नीचे का पूरा फर्श जो है ना मैंने साफ़ करा है। और पूरा ये देखो पानी भी बाहर तक आ रखा है। मैंने पूरा सफाई वगैरह सब कर दिया है। बेटी ने बर्तन धो दिया है, चाय नाश्ते के जो बर्तन थे। और अब मैं नहा के आती हूँ, फिर आप लोगों से कुछ बातें करूँगी, ठीक है। मेरा मुंह देखो कैसा काजल की वजह से ना काला काला लग रहा है। और चार्जर जो है 30% हुआ है। तो अभी मिलती हूँ, बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो मैं वीडियो किसी और टॉपिक पे बना रही थी, लेकिन जब मैंने सुबह यूट्यूब खोल के देखा था तो पूरे यूट्यूब पे बस एक ही तहलका मच रखा है। मालती चौहान, मालती चौहान, मालती चौहान ने जो है सुसाइड कर लिया है। और बाप रे बाप, मेरे को इतना उनकी वीडियो इतना पसंद थी ना, मैं इतना ज़्यादा देखती थी मालती चौहान की वीडियो। लेकिन कुछ दिनों से उनके लाइफ में कुछ ट्रेजेडी चल रही थी। जब मैं यूट्यूब खोल रही थी तो मेरे को कुछ वीडियोस उनके बारे में आ रहा था, दूसरी शादी और बहुत सारे बवाल मच रखे थे। एक वीडियो आई थी कि अभी भी आ जाओ, घर वापस आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो मतलब बहुत सारी कहानियां, मैं पूरा उनकी लाइफ से डिटेल यहाँ पे नहीं शेयर करना चाहती, लेकिन एज अ यूट्यूबर मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, तो मेरे को सुन के ना एक धक्का सा लगा कि यार कैसे अभी पिछले भाई दूज के बाद से मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा हंगामा था, इतना ज़्यादा हंगामा था। मेरे दिमाग में पहले ऐसे चीज़ें आती थी, मैं जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी और जब चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती थी तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाती थी। लेकिन आज के टाइम पे मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से जूझ के कि मैं जो है बहुत ज़्यादा फाइट करना चाहती हूँ। अगर फाइट नहीं हो पाता, जब कोई रास्ता नहीं निकलता, तब इंसान कुछ सोचता है। लेकिन मैं मतलब ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि ऐसी मेरी कुछ लाइफ में हो रहा था काफ़ी दिनों से। जब मैं वीडियो डाल रही थी तो आप लोगों को कुछ कुछ हिंट दे रही थी कि ऐसा हो रहा है, मैं स्ट्रांग हूँ, कुछ लोग बदल रहे हैं। तो फाइनली मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एक छोटा सा झगड़ा चल रहा था। और झगड़ा ये था कि उनको लगता था कि वो ज़्यादा चीज़ें संभाल रहे हैं, मैं कुछ नहीं संभाल रही हूँ। मैंने भाई दूज के बाद से लिटरली आपको बताऊँ, मैंने बेटे को ना बिल्कुल सुबह उठती थी, मतलब अपने तरीके से उठती थी, अपना चाय बनाती थी, लेकिन मैंने बेटे का और उनका काम ही करना बंद कर दिया था। और आज
मैंने आपको बोला सुबह कि मेरा आज का दिन थोड़ा अच्छा है, मेरी आज की सुबह अच्छी है, इसलिए क्योंकि वो झगड़ा जो है आज जाके थोड़ा सा सुलटा है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा था। लेकिन जब मेरा झगड़ा हुआ था तो मैं घूम रही थी, बच्चों को लेके घूम रही थी, खा रही थी और अच्छे से रेडी हो रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को ना वीक नहीं महसूस कराना चाहती। और बात मेरे ईगो पे आ गई थी कि एक अगर हम सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हो। अगर हम सुबह नहीं उठ रहे हैं, हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों का टिफिन बना रहे हैं, घर के सारे काम कर रहे हैं, आप अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते हो। तो मुझे फाइनली ये बताना था, ये जताना था कहीं ना कहीं कि अगर मेरा सपोर्ट नहीं है घर की चीजों में या घर के कामों में, तो तुम अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे थे। इसीलिए ना मेरे ईगो पे बात आ गई थी। और जब मैं किसी चीज को ना ठान लेती हूँ, मैंने उस समय हार नहीं माना था, मेरे को बहुत ज्यादा फील हुआ था, उन्होंने मेरे को इतना फील करा दिया था ना, मैं इतना ज्यादा रोई हूँ ऑफ कैमरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं बीमार पड़ जाती, आप यकीन नहीं मानोगे कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि मैं बीमार पड़ जाती मैं। लेकिन उस बीमारी से भी मैंने फाइट करा, मैंने उठा, मैंने कहा नहीं, अगर मैं सोई रहूंगी उठूंगी नहीं तो मैं और ज्यादा बीमार पड़ूंगी, क्योंकि उन चीजों को ना अगर मैं दिमाग पे हावी होने देती ना, मैं सच में बीमार हो जाती या मैं कुछ कर लेती। मैंने ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बस अब इनफ हो गया यार, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बार बार चीजों को लेके झगड़ा करूं, चीजों को समझाऊं। और क्या हमारी, मैं सबसे पहले बस यही चाहती हूँ कि मेरे घर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोचो, और हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोचो। बाकी दुनिया तो देखो है ही है, बाकी दुनिया आपके लिए नहीं है कि आपके जब दुख पड़ रहे हैं तो आपके दुख में कोई काम आ रहा है, आपके सुख में कोई काम आ रहा है। तो मेरा यही था कि पहले अपने घर को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने रिश्तों को देखो। अगर हमारे सब कुछ सही है, अगर अपना सब कुछ सही है ना, तो बाकी दुनिया भी आपको ठीक लगेगी। मैं पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने परिवार को, अपनी फैमिली को देती हूँ। मैंने एक ऐसे दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रही जब तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा था, कोई नहीं, तो ऐसे सारा क्रेडिट खुद पे मत लेके जाओ कि तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, तुम्हें काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। आई नो, हम लेडीजों को भी काम का बहुत प्रेशर होता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत फ्री हैं, घर में बैठ रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा ये है कि हमें हमारे सर पे कोई खड़ा नहीं रहता है या फिर हमें डंडे मार के कोई काम नहीं करा रहा होता, लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, काम करते हैं नहीं करते, हर लेडीज करती है, मैं भी करती हूँ। ऐसा मैं कोई महान काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी चाहे अगर हम लेडीजें चाहे तो हम भी अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। हम क्यों घर संभाले, हम क्यों बच्चों को क्यों संभाले, हम भी बाहर नौकरी कर सकते, काम कर सकते, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम पहले अपने सारी चीजों को ना, अपनी सारी खुशियों को एक तरफ रख के अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसी उम्मीद होता है कि ऐसा मत बोलो कि बस सब कुछ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बस सब कुछ तुम ही संभाल रहे हो। इतने दिन में तो मैंने अकल ठिकाने पे ला ही दिया, मैंने नहीं किया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बिल्कुल उठती ही नहीं थी, मैं जाग के भी सोई रहती थी, लेटी रहती थी। मैंने कहा करने दो, पता चलेगा कि हाँ हम क्या करते हैं। मैंने वो रियलाइज कराया है, वो उस चीज उस तक वहां तक लेकर आई हूँ। क्यों यार, अगर भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दिया है, इतना मतलब एक पता नहीं अगला जन्म हमारा कौन सा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी जिंदगी को क्यों खत्म करें यार। किसी और एक इंसान ऐसा है जो किसी दुनिया की खुशी के लिए सोच रहा है, और वो इंसान दुनिया की खुशी के लिए सोच रहा है और हम अपनी खुशी के लिए नहीं सोच सकते हैं। ऐसा क्यों भाई। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब नहीं, मतलब रोना धोना, बीमार पड़ना या फिर एक जगह पे पड़े रहना, सोचते रहना यार हमारा झगड़ा हो गया, यार हम कुछ नहीं कर सकते, हम जिंदगी में कुछ है ही नहीं, मतलब किसी काबिल नहीं है, नालायक है हम अपनी जिंदगी में। मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं मॉल भी गई और लगातार उसी दिन से मैं बच्चों को लेके घूम रही थी और खा भी रही थी, पी भी रही थी, एंजॉय कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि जब हम ठान लेते हैं ना लेडीजें, तो बहुत सारी चीजों को जगह पे ले भी आते हैं, ठीक है। अगर भगवान ने हमें शक्ति दिया है ना हर चीज करने की, बहुत सारी शक्तियां दिया है, घर संभालने की, सारी चीजों को संभालने की, तो अकल ठिकाने लाने की। चाहे वो आप प्यार से लेकर आइए, चाहे वो झगड़े से लेकर आइए, चाहे आप समझा के लेकर आइए, चाहे आप सबक सिखा के लेकर आइए, लेकिन लेकर आइए। तो लाना ही था मेरे को। इतने दिन से मैंने कोई भी डिस्कस नहीं किया कि हम क्या चल रहा है क्या नहीं, वैसा कोई मारपीट वाला झगड़ा नहीं है,
वही नॉर्मली तुम औरतें क्या करती है घर में, सारा दिन खाना बनाया खाया और पूरा दिन रेस्ट कर, ऐसा नहीं है गाइस। 3600 काम होते हैं, 3600 बच्चों को देखना होता है, कपड़े धो रहे हैं, कभी हम खाना बना रहे हैं, कभी हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को करते हुए टाइम निकाल के मैं अपना वीडियो भी बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो अलग बात है कि मेरी वीडियो लोग नहीं पसंद करते, कोई कुछ लोग पसंद करते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि यार एक लेडीज़ अपने आप को इतना कमज़ोर कैसे बना लेती है। मैं भी पहले बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा ले लेती थी, अब नहीं लेती हूँ मैं, क्योंकि हमें भी हक है खुश होने का। और इस लेवल तक तो मैं नहीं जा सकती, खुद से मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, या मेरे को कोई ख़त्म कर दे तो कर दे, लेकिन खुद से तो मैं नहीं कर सकती हूँ। जब तक मतलब शरीर में जान है ना, तब तक तो चीज़ों से फाइट करना ही करना है। अगर मैं यूट्यूबर होती और इतनी बड़ी यूट्यूबर होती जिसे दुनिया जान रही, मेरा एक नाम होता, मैं अपनी ज़िंदगी को ना एक अलग लेवल से जीती। आप यकीन मानना, अगर मेरे व्यूज़ आए ना, अगर मैं वायरल होती ना, अगर मेरे व्यूज़ आते, अगर मेरे को दुनिया पसंद कर रही होती ना, मेरी एक लाइफ ही, मैं अपनी लाइफ को ना पूरा टोटली चेंज कर देती, अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, और एक अलग तरह से मैं वीडियो दिखाती लोगों को। लेकिन जो भी किया है, उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं तो देखो उनकी फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, मेरे को पूरा डिटेल नहीं पता है कि आखिर एक्चुअल में हुआ क्या है। लेकिन जो भी हुआ है, इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए था अपनी ज़िंदगी से मालती को, और सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन एज ए यूट्यूबर, एक फैमिली मेम्बर है, तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ उनके लिए। भगवान करे वो जहाँ पे भी रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फाइट करनी चाहिए थी, ज़िंदगी से फाइट करनी चाहिए थी, लोगों से फाइट करनी चाहिए थी। खुश रहने के बहुत सारे तरीके थे, उनके पास इतना पैसा था कि वो अपनी ज़िंदगी को हर तरीके से जी सकते थे। फैमिली कुछ भी हुआ था, जैसे दूसरी शादी हुई थी कि क्या हुआ था, वो किसी के साथ चली गई थी, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, तो फिर उन सारी चीज़ों को बैठ के जो है ना डिस्कस करते, या फिर उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते। तो ऐसा देखो, पति पत्नी के बीच में ना ऐसे हज़ारों मोड़ आते हैं, जब झगड़े होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें यहाँ पे खुशी नहीं मिल रहा, हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आपकी जो खुशी है ना, वो आपके अपने पास ही, आपके खुद के अंदर ही है। कोई आपको खुशी नहीं देगा, कोई थर्ड पर्सन क्या सेकंड पर्सन आपको खुशी नहीं देगा। मैं भी ऐसा पहले सोचती थी, दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढना, लेकिन मैं एक चीज़ तो जान चुकी हूँ कि दूसरा कोई हमें खुशी नहीं देगा। आप चाहोगे तो आप खुद खुश रह सकते हो, अपने आप को खुद खुश कर सकते हो, रख सकते हो। आपको सेकंड पर्सन, चाहे वो आपकी फैमिली का कितना भी खास मेंबर हो, आपको कोई खुशी नहीं दे सकता है। अगर आप चाहोगे तो वो आपको कितनी भी खुशी देगा, आपको महसूस नहीं होगा। तो आप अपनी जितनी भी खुशियाँ अपने खुद के अंदर ढूंढो, ना कि सेकंड पर्सन के अंदर। मैंने तो ये चीज़ बहुत पहले छोड़ दिया था कि किसी दूसरों में अपनी खुशी, पहले मैं भी दूसरों को ना करती थी जब कुछ चीज़ें, तो मुझे लगता था कि वो इंसान खुश हो रहा है ना। एक सेकेंड, ये क्या है? तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि हम दूसरों को खुशी दे के जो है हमें खुशी मिलती है, बट ऐसा नहीं है। और बहुत हार्ड डिसीजन लिया है मालती ने, और जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ट्रस्ट में गाइज, मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा अब मुझे ऐसा लगता है ना कि जो लोग सुसाइड करते हैं ना, वो बुज़दिल होते हैं, नहीं करना चाहिए। पहले जितना हो सके ना, उम्मीद से ज़्यादा जितना भी हो सके ना, इंसान को फाइट करनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है ना, तो आप जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ था देखो, कहते हैं ना कि किसी का दर्द हम नहीं कम कर सकते हैं, जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता होता है, हर कोई नहीं जान सकता इस चीज़ को। 3 का 9, तो अब उनके दिल पे क्या बीती है वो तो वही देखो, वही जान सकती है, हमें नहीं पता। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक यूट्यूब का एक फैमिली मेम्बर ही था जो कि दुनिया से चला गया। बहुत मुश्किल रहा होगा, फांसी जो भी कुछ किया होगा, मैं तो यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ। जो भी उन्होंने फैसला लिया है, वो किस प्रेशर में आके लिया है, क्या उनका मेंटली स्ट्रेस रहा होगा उस समय, वो तो उनका देखो दिल ही जानता है। मैं या आप नहीं जानते हैं। खैर चलिए, करते हैं अपने घर का काम तो करना ही है। और पूरा मेरे को ना 1.5 घंटे हो गए हैं
फ़ोन किए हुए हस्बैंड को। और आज मेरा कितने तारीख को भाई दूज था, मेरे को तो ये भी ध्यान नहीं, 14 15 को शायद भाई दूज था। 14 या 15 को भाई दूज था, वो दिन है और आज का दिन है। सोचो आज 23 तारीख है, आज चुके जाके बात हुई है, वो भी थोड़ी सी।